हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। ध्यान देना, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और भारत के लिए जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ध्यान दे लेना, वो आपका यूएसए से लिया गया। भारत का उपराष्ट्रपति का पद भारत में यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है। ठीक है, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम के अनुसार पहला जो नागरिक कहलाता है, परसों भी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहलाता है। वरीयता के अनुसार आपका उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य होता है वो राज्यसभा का सभापतित्व करना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दे लेना। इसी में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता आदि राज्यसभा के सभापतित्व के लिए दिया जाता है। जो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का जितना वेतन है वर्तमान में आपका 4 लाख प्रति माह है, और जितने भत्ते हैं ये सारी चीजें उसको उपराष्ट्रपति पद के लिए ना देके राज्यसभा के सभापतित्व के लिए दी जाती हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट बात करना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसी कारणवश वो राज्यसभा में कोई बिल जाता है तो उस बिल पर हस्ताक्षर या फिर मत नहीं दे सकता है। ध्यान दे लेना, उस बिल पर मत नहीं दे सकता है, लेकिन ध्यान दे लेना, किंतु सभापति के रूप में वो निर्णायक मत दे सकता है। यदि कोई बिल आपका राज्यसभा में जाता है और उस बिल पर मत देने वाले आपके सदस्य 100 हैं और 50 सदस्यों ने उस बिल के हाँ में दिया और 50 सदस्यों ने ना में दे दिया उस बिल पर, तो उस समय आपका उपराष्ट्रपति उस बिल पर निर्णायक मत दे सकता है। यही बार बार आपसे ध्यान देने ना कहा गया है कि राज्यसभा का सभापतित्व करता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, इसीलिए वो किसी बिल पर मत नहीं दे सकता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है क्योंकि वो उस सभा का सभापतित्व करता है। नेक्स्ट ध्यान देना, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की रिक्ति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब यहां पर ध्यान दे लेना, अनुच्छेद 65 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ देता है, अपना त्याग पत्र दे देता है, दूसरी कंडीशन है यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी राष्ट्रपति की तबियत खराब, बीमार हो जाता है, तो उस समय आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ध्यान दे लेना, इसी में बात कही गई है अवधि। कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकता है। यहां ध्यान दे लेना कि 6 माह के अंदर यदि कोई राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है तो उसके बाद 6 माह के अंदर आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उन 6 माहों के अंदर आपको नया राष्ट्रपति चुनना होता है। दोस्तों आगे बात करेंगे, अब है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लेना, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। आपको पता होगा कि लोकसभा में वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जो कि 543 के 43 यहाँ पर जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्लस राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य तो चुन के आते हैं, प्लस 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वो मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दे लेना, सभी सदस्य लिखा हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दे लेना कि सभी सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। तो इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताओं का वर्णन किया गया है। वही है सबके लिए, मुख्यतः जो पद के लिए होता है, ध्यान दे लेना, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वहां पर था, यहाँ पर जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, यहाँ पर था कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए है कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल व दिवालिया ना हो। तो ये है आपके उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद की शर्तें।
यही चीज हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए। उपराष्ट्रपति पद की शर्त है, देखो कि इतनी योग्यताएं, मैंने वहां पर भी आपको राष्ट्रपति में भी बताया था कि इतनी योग्यताएं रखने वाले भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि इतनी योग्यताएं रखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि उपराष्ट्रपति के बहुत सारे उम्मीदवार हो जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उपराष्ट्रपति पद की शर्तों का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के साथ निर्वाचन मंडल के 20 प्रस्तावक व 20 अनुमोदक के रूप में हो। ठीक है, ध्यान दे लेना, कौन से हो? निर्वाचन मंडल के, या तो लोकसभा सदस्य हो या फिर राज्यसभा सदस्य हो, या लोकसभा सदस्य हो या राज्यसभा सदस्य हो, और जो कि उस व्यक्ति के साथ हो, उम्मीदवार के साथ हो, वही आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यही चीज हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, वहां पर था आपका 50-50। ठीक है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है 20-20 सदस्य। 20 आपके प्रस्तावक के रूप में होते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, और 20 प्रस्तावक के रूप में होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है वो मुख्यतः 5 वर्ष के लिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है वो राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट है आपका उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि भारत अनुच्छेद 61 के तहत यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहा हो तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। तो साथियों, आज हमने पढ़ा उपराष्ट्रपति। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आने वाली वीडियो हमारी रहेंगी लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, और अभी तक आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। चाहता हूं कि ऐसा प्यार बना रहे। धन्यवाद।